शांति। 7 तारीख की मुरली है आज। खुशियों से भरने वाली, उमंग उत्साह में लाने वाली, आनंद में लाने वाली। तो सब लोग प्रसन्न चित्त होकर बाबा की याद में आज की मुरली सुनेंगे। अभिमान विश्व का मालिक बनाता है। 2 तरह का अभिमान है। कौन सा? एक है आत्माभिमान और एक है देह अभिमान। तो आत्माभिमान विश्व का मालिक बनाता है और देह अभिमान क्या बनाता है? कंगाल बना देता है। इसलिए क्या बनना है? आत्माभिमानी भव। आज की मुरली से प्रश्न है कि कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? फिर से सुनेंगे प्रश्न। कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? उत्तर है अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी ये अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र, अर्थात पुराना वस्त्र बाबा किसको कह रहे हैं? शरीर को, है ना। पुराना वस्त्र छोड़ अशरीरी हो जाओ। तो इससे क्या होगा? बाबा ने क्या बोला? अशरीरी होने में बहुत मदद मिलेगी। आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करते रहो, यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भव। बाबा कई दिन से आत्माभिमानी स्थिति, हर चीज का उत्तर वही है ना। उसी के लिए अलग अलग विधि बाबा बताते हैं। तो जैसे बाबा ने बताया आज क्या महत्व है, अशरीरी बनने के लिए आत्माभिमानी बनते जाओ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं, कोई समझाने वाला नहीं रहा, है ना। 5000 साल बाद इसलिए बाबा को आना पड़ा समझदार बनाने के लिए। इसलिए बाबा कह रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था, दैवी कर्म भी सिखलाए थे, तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार फिर से आए हो। पुनर्जन्म लेते लेते कलाएं और कम होती चली गई। यहाँ अभी कितनी कला है? बिल्कुल कलाविहीन हो गए। पहले 16 कला, फिर 14 कला, फिर 8 कला, धीरे धीरे कलाएं कम होती गई। क्योंकि यह है तमो प्रधान रावण राज्य। यह रावण राज्य भी पहले कैसा था? सतो प्रधान था, फिर सतो रजो तमो बना है। अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। अब इसका अंत है। रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण को जलाने का फैशन भारत में है ना, और कहीं नहीं जलाते हैं। रावण किस लिए जलाते हैं? क्योंकि दुख का कारण भी रावण ही है। रावण माने विकार, है ना, तो इसको जलाते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला कि इसका फैशन भारत में ही है। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में, रावण राज्य कलयुग में। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा को वंडर लगता है अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीत न समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं, दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। बाप ने समझाया है तुम वो ही देवताएं थे, है ना। खुद ही आरती में गाते भी हैं, लेकिन सोचते हैं कि वो देवताओं के गुण हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम भी उसी कुल की आत्मा है। तो बाबा ने बताया तुम भी देवता थे, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं, तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमो प्रधान बने हो। यह है रावण राज्य। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को कंगाल तमो प्रधान बनाया है। राम राज्य में इतने आदमी होते नहीं हैं। कितने होते हैं? संख्या कम होगी ना, तभी तो सारे संसाधन पर्याप्त रहते हैं सबके लिए, है ना। 9 लाख से शुरू होके त्रेतांत तक 33 करोड़। तो बाबा ने बताया कि वहां तो एक ही धर्म होता है। कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब भूत हैं। हम अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी है, ये भूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए शरीर के संबंध, शरीर के वैभव आकर्षित करते हैं, लेकिन हमारा मूल धर्म क्या है? आत्मा का मूल धर्म प्रेम, आनंद, सुख, शांति, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, उसको भूल जाते हैं। तो वह उन्होंने कहा कि देह अभिमानी है नहीं। देह अभिमान और आत्माभिमान में रात दिन का फर्क है। आत्माभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं,
देह अभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। कितना फर्क पड़ जाता है। भारत सोने की चिड़िया था, भल कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। शिव बाबा आते हैं दैवी बुद्धि बनाने। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्हों को रजाई किसने दी? उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना ऊंच पद पाया? लक्ष्मी नारायण ने किसी राजा पर चढ़ाई की क्या? कैसे पद मिला? सोचने की बात है ना। तो राजयोग से ही है ना। पूर्व जन्म में राजयोग सीखा तो अगले जन्म में उसका फल लक्ष्मी नारायण के रूप में मिला। कर्मों की बात है ना। मनुष्य आसुरी कर्म करते थे, वह कर्म विकर्म बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते, वहां कर्मों का खाता होता नहीं। बाप समझाते हैं, न समझने के कारण बहुत विघ्न डालते हैं। क्या कह देते हैं कि शिव शंकर एक है। अरे शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पार्वती दिखाते हैं। दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग है। क्या क्या अंतर है शिव और शंकर में? शिव आकारी देवता है, शिव निराकारी है। शिव कल्याणकारी, शंकर विनाशकारी। इसलिए देखो ओम नमः शिवाय बोलते हैं, कभी ओम नमः शंकराय नहीं बोलते हैं, है ना। शिव जी के मंदिर में शंकर की प्रतिमा अलग, शिव जी की अलग, है ना। शंकर शिव जी पर ध्यान लगा रहे हैं, तो कितने अंतर है। तो मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर अलग है, मिनिस्टर का काम अलग है ना, दोनों का मर्तबा अलग है। तो शिव शंकर को एक कह देते हैं। ये जानते हैं जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है वह समझेंगे नहीं। जो अपने कुल का नहीं होगा उसको कितना भी समझाओ समझेगा नहीं। आसुरी संप्रदाय गालियां देंगे, विघ्न डालेंगे, क्योंकि उनमें 5 विकार हैं। देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, उनका कितना ऊंचा पद है। अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे, विकार से पैदा होते हैं। सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है, फिर सन्यास करते हैं। सतयुग में ये बातें होती नहीं। सन्यासी सतयुग को समझते भी नहीं, कह देते सतयुग है ही अलग। जैसे कह देते हैं श्री कृष्ण हाजरा हुजूर है, राधे भी हाजरा हुजूर है। अनेक मत मतांतर, अनेक धर्म है। आधा कल्प दैवी मत चलती है जो अब तुमको मिल रही है। अब तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर क्या बनेंगे? जब ब्रह्मा मुख वंशावली बनेंगे फिर वही विष्णुवंशी और चंद्रवंशी बनते हैं। वह दोनों डायनेस्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे। वो डायनेस्टी है और ये कुल है। इनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे, इनकी राजाई होती नहीं, है ना। दोनों वंश में, सूर्य वंश और चंद्र वंश में तो राजा ही होगी, राजधानी होगी। लेकिन अभी ब्राह्मण क्या है, इसमें कोई राजधानी और राजा ही नहीं है। सारे बाबा के बच्चे हैं ना, मुख वंशावली हैं। यह भी तुम समझते हो, तुम्हारे में कोई कोई समझते हैं, कोई तो सुधरते नहीं। कोई ना कोई भूत है, लोभ का भूत, क्रोध का भूत। सतयुग में कोई भूत है नहीं। सतयुग में होते हैं देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं। भूत ही दुख देते हैं। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है। मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं, क्या विधि बताते हैं कि आपस में आत्मा देखो, भाई बहन समझो, तो क्रिमिनल दृष्टि न जाए। हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर, तो हिम्मत चाहिए, है ना। कैसे शुरू में या अभी भी, है ना, हिम्मत करके यज्ञ में जिसको आना होता है, तो चाहे जितना भी प्रेशर पड़ता है, कोई भी बात है, उसको हिम्मत से, अपनी दृढ़ निश्चय से उसको ऊपर पार लेते हैं। तो बाबा ने बोला अपनी जांच भी की जाती है। तुम बच्चे बहुत पद्म भाग्यशाली बन रहे हो। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं, कोई तो हिम्मत रख फिर फेल हो जाते हैं। बाप हर बात में समझाते रहते हैं, परंतु नहीं करते तो समझा जाता है पूरा योग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। इस योग से तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही नंबरवार तुम ऊंच पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है। इसलिए बाप इससे भी ऊंच ले जाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा, भाई भाई समझो, है ना। भाई बहन भी नहीं, है ना। आत्मा आत्मा, भाई भाई, हम सब भाई भाई हैं, तो दूसरी दृष्टि जाएगी नहीं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भाव, देही अभिमानी भाव, अपने को आत्मा समझो। सारे विकारों की जड़ है
देह शरीर है ना, तो इसलिए हमेशा आत्मिक दृष्टि। अपने को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है, शरीर से पार्ट बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। वह एक्टर पार्ट पूरा कर कपड़ा बदली कर देते हैं, तुमको भी यह पुराना कपड़ा उतार नया कपड़ा पहनना है। कलयुगी शरीर छोड़ सतयुगी शरीर धारण करना है। इस समय आत्मा भी तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान, क्योंकि जैसा सोना वैसा जेवर। तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती, पवित्र हो तब जाए। अपवित्र आत्मा वापस नहीं जा सकती। ये झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, एक भी जा नहीं सकते। वहां जैसे सिजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है। यह तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। यह तो समझाते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं तो जरूर एडॉप्शन चाहिए, है ना। तो क्या करना पड़े, बाबा शिव बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेके क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। वह ब्राह्मण है विकारी, तुम हो निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। यह नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर लिया। बाप कहते हैं वाह, हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने फिर एक खराब काम किया, उसकी फिर कड़ी से कड़ी सजा मिल जाती है। वैसे कोई किसको खराब करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। भारत कितना पवित्र था जो मैंने स्थापन किया, उसका नाम ही था क्या, शिवालय। यह ज्ञान भी कोई में नहीं है। बाकी शास्त्र आदि हैं वह सब हैं भक्ति मार्ग के कर्म कांड। सतयुग में सब सदगति में है, इसलिए वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुर्गति में है, इसलिए वहां कोई पूजा पाठ परिक्रमा कुछ नहीं होता। बावन बोला गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देगा क्या, वह पावन बनाएगा क्या, कुछ भी जानते नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई तो खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे। इसलिए बाबा बेचता नहीं है ना, सेवा पे नहीं बेचता है ना, क्योंकि जब खुद नहीं समझा तो क्या समझाएंगे। गाते रहते हैं बाबा आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। देवताएं रहते हैं सतयुग और त्रेता में। यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। काम विकार बिगड़ रह नहीं सकते। ये विकार है जैसे माई बाप का वर्षा, यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा, है ना। लौकिक पिता, लौकिक माता पिता क्या कहेंगे, उनका जीवन में बच्चा हुआ शादी करो, तो वो सब माई बाप का वर्षा है। और यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता है। वहां विकार की बात होती नहीं। भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान तो तुमको 84 जन्मों में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तरस भी पड़ता है, क्योंकि बाबा कैसा है, रहम दिल है, भोलानाथ है, दुख देख नहीं सकता। इसलिए बाबा बड़े प्यार से रोज ही शिक्षा देते हैं। यह कितना अच्छा समझदार बच्चा है, बाप का भी अच्छा है। जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है तो वे कोशिश करते हैं। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है, अनपढ़े को सत्कार मिलता नहीं है, है ना। लौकिक में भी ऐसे ही है, ऐसे ही अलौकिक पढ़ाई में भी है। जो जितना अच्छा रीत पढ़ता है धारण करता है उसको सत्कार भी अच्छा मिलता है। यह तो जानते हो इस समय सब आसुरी संप्रदाय हैं, कुछ भी समझते नहीं है। शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है, वह मूल वतन में, वह सूक्ष्म वतन में। सब एक जैसे कैसे होंगे, ये तो तमो प्रधान दुनिया है। रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय का, जो आप समान बना देता है। अब बाप तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं, वहां रावण होता नहीं, आधा कल्प उनको जलाते हैं। राम राज होता है सतयुग में। गांधी जी भी राम राज चाहते थे, लेकिन वह राम राज्य कैसे स्थापन कर सके, वह कोई आत्माभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। कभी गांधी जी के प्रवचन में या सत्संग में कोई आत्माभिमानी बनने की बात थी नहीं, लेकिन चाहते राम राज्य थे। तो बावन बोला कि वो बन कैसे सकता है जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा में शक्ति नहीं, आत्मा का लक्ष्य क्लियर नहीं, तो बावन बोला राम राज्य आ नहीं सकता।
तो बाबा ने बोला कि कोई गांधी आत्माभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। बाप ही संगम पर कहते हैं आत्माभिमानी बनो, यह है उत्तम बनने का युग। बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं, घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है, हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना ऊंच बनाते हैं। आपकी मत बगैर हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे बरोबर, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो दैवी मत पर चल रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, कैरेक्टर सुधारते हैं। बाबा बोला अभी भी ब्रह्मा कुमारी संस्था का नाम बाला है और आगे बाबा ने बोला और बाला होगा, है ना। बोलेंगे कि ये तो देवी मत पर चलते हैं, कितना अच्छी बातें सुनाते हैं, आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, कैरेक्टर सुधारते हैं। इसलिए जितने अच्छे श्रेष्ठ कर्म समाज में हो रहे हैं उसके लिए भारत सरकार भी ब्रह्मा कुमारी संस्था का सहयोग लेना चाहती है। चाहे जल जन अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या नशा मुक्ति का हो, यौगिक खेती का हो, सभी में, है ना। क्योंकि उनको पता है कि ये निस्वार्थ भाव से श्रेष्ठ समाज सुधार का, कैरेक्टर सुधार का काम कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज का धारणा के लिए मुख्य सार है, आज बाबा ने बताया कि दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के नाम रूप को न देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है और क्या करना है, कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। तो ये था आज की मुरली से धारणा के लिए ना, क्या हमको धारण करना है ना, पूरे दिन के लिए बाबा बताते हैं। आज की मुरली से वरदान है कि बीमारी कॉन्शियस होने के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस हो। बीमारी कॉन्शियस नहीं होना है। बहुत लोग पूरा दिन वही बीमारी का, मुझे सर दर्द है, पैर दर्द है, पेट दर्द है, पूरा दिन आज यहाँ दर्द आज वहां दर्द, बोला वो कॉन्शियस नहीं। बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। तन तो सबके पुराने हैं, हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए। और बोला भी कौन सा समय है, कलयुग का समय है, कल्प के अंत का समय है, सारी चीजें तमो प्रधान है, तो वन बोलो उसका प्रभाव शरीर पर आएगा ही, है ना। तो वन बोलो उसका प्रभाव भले शरीर पर आए लेकिन मन पर ना आए। मन में किसी भी बीमारी का संकल्प ना आए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, बीमारी से घबराओ नहीं। थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो, है ना। वरदान कितना अच्छा था कि बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भाव, है ना। तो बाबा ने बोला बीमारी भले हो लेकिन उसका संकल्प ना है। अगर दवाई खाना पड़े तो क्या समझ के, फ्रूट समझ के खा लो। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो। स्लोगन है हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना, अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। केवल ज्ञान को सुनना नहीं है ना, कि आत्मा शांत स्वरूप है, बाबा सर्वशक्तिमान है, उसको अनुभव करना है ना। अपने अंदर शक्तियों का अनुभव करना, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। जो आज बाबा ने बताया कि
हमने बाबा से बहुत वादे किए, बाबा को बुलाया, बाबा को पुकारा, तो बाबा अभी आया हुआ है। तो बाबा ने कहा कि हर विकार की जड़ है देह अभिमान। तो आज बाबा ने आत्माभिमानी बनने के ऊपर जोर दिया कि इसी से ही हमारे अंदर दैवी गुण आएंगे, इसी से राम राज्य आएगा, इसी से हमारे अंदर शक्तियां आएंगी, इसी से हमारे विकार खत्म होंगे, है ना। तो रावण राज्य खत्म हो रहा है, हमें राम राज्य में चलने की तैयारी करनी है। तो उसके लिए अशरीरीपन का अभ्यास, इसके लिए शांत बैठ जाएं कुछ देर के लिए, अपने को सभी बातों से अलग करके, अपने लक्ष्य को क्लियर करके कि मुझे बाबा को कुछ देर याद करना है। सतयुग में चलने के लिए, सतो प्रधान में चलने के लिए अपने अंदर बाबा से शक्तियों को लेने के लिए कुछ देर अभ्यास करेंगे कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, पृथ्वी सिंहासन पर विराजमान हूं, मैं मालिक हूं इन सभी कर्म इंद्रियों का, मेरे नियंत्रण में सारी कर्म इंद्रियां हैं, मैं राजा श्रीमत के अनुसार अपनी दिनचर्या को चलाता हूं, अपनी कर्म इंद्रियों को चलाता हूं। ये शरीर नश्वर है और मैं आत्मा अविनाशी हूं, मेरा पिता भी अविनाशी है। मुझ आत्मा ने पार्ट बजाने के लिए इस शरीर का आधार लिया है और इस शरीर को छोड़कर मुझे नया शरीर मिलेगा। जब आत्मा कंचन होगी तो शरीर भी कंचन होगा। इसलिए मैं आत्मा शिव बाबा से योग लगाकर अपनी आत्मा को कंचन बना रही हूं। महसूस करें शिव बाबा के साथ को, उसके वरदानी हाथ को अपने सिर पर महसूस करें और देखें कि आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही है, सभी विकारों से मुक्त होती जा रही है। पारसनाथ के संपर्क में आकर आत्मा पारस बन गई है। आत्मा में अनंत शक्तियों का संचार हो गया है। बाबा की श्रीमत को धारण करने के लिए आत्मा शक्तिशाली हो गई है, सतो प्रधान हो गई है। अब मैं आत्मा जो इस शरीर से कर्म कराऊंगी, आत्मिक भान में वह कर्म सत्कर्म होगा, श्रेष्ठ होगा। मेरा श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा होगा। आज पूरा दिन मैं आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखने का अभ्यास करेंगे। इस षष्ठी रंग मंच पर मैं मेहमान हूं, इसका अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा पार्ट बजाने के लिए अवतरित हुई हूं। सतयुग की स्थापना में बाबा की राइट हैंड मददगार हूं। ये सदा स्मृति में रहेगा। तो यही अभ्यास पूरा दिन करते रहें। ओम शांति।